जय हिंद दोस्तों। एमपीपीएससी हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एमपी की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को देखने वाले हैं, जो कि पेपर 3 का पार्ट है। ठीक है ना। एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो एमपीपीएससी के नए सिलेबस में इकोनॉमी जोड़ दिया गया है। तो उसमें यूनिट 3, ये पेपर 3 आप लोग देख सकते हैं, तृतीय प्रश्न पत्र इकोनॉमिक्स का हम क्या करेंगे, एमपी की इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, तो इसका यूनिट, तो हम लोग यह स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए देखेंगे। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन है। तो टॉपिक क्या है हमारा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन है यूनिट 3 में। और हम मेन टॉपिक देखेंगे मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ठीक है ना। तो इसमें यह हम पूरा टॉपिक देखेंगे। हालांकि यह एमपीपीएससी प्री में भी है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी है, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम मध्य प्रदेश में भी है। लेकिन हम इसको कैसे देखेंगे, मेंस के हिसाब से देखेंगे, है ना, कि मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे हमें लिखना है मेंस में। ठीक है ना। और इसके और देख लेते हैं, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है। ठीक है ना। इसे हम एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पहला ये पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, प्रमुख फसलें और प्रमुख फसल पैटर्न के बारे में कल देखेंगे। ये सब के बारे में हम लोग कल देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे एक हफ्ते में यह कंप्लीट कर दें, ये वाला एमपी के इकोनॉमी। फिर उसके बाद कौन सा, फिर इसमें भी जो इकोनॉमिक का पार्ट, ये बौद्धिक समुदाय अधिकारों की प्रगति है। तो हालांकि हम यह पूरा भी शुरू से ही स्टार्ट करेंगे और यूनिट 3 और यूनिट 4 को कंप्लीट करने की करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, ये हमारा, ठीक है। तो ये हैंड रिटन नोट्स है मेरी, तो उससे मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो पेपर 3 है, यूनिट 4 है। ठीक है। पेपर 3 का यूनिट 3 है, सॉरी, है ना। पेपर 3 का यूनिट 3 है एमपी इकोनॉमी, अभी हम लोग देख रहे थे जो। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, तो किस प्रकार से वृद्धि हुई है उसके बारे में देखेंगे। एमपी जीएसडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एमपी का ये। ठीक है ना। तो जीडीपी क्या होता है, पहले हम लोग एक, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीडीपी क्या होता है, तो हम लोग 3 नंबर, सॉरी, अब तो 2 नंबर का हो गया, 2, 7 और 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे, जीडीपी कहते हैं। ठीक है। तो समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम राज्य के बारे में देखें, तो किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीएसडीपी कहते हैं, तो राज्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। अब जीएसडीपी देखते हैं। जीएसडीपी कुछ फैक्ट हैं जो कि हम, जैसे कैसे वृद्धि हुई, राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कैसे हुई है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो जो इस बार का मेंस होने वाला है उसमें, तो जीएसडीपी 2023 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार प्रचलित कीमत पर कितना है, ये 13,22,821 करोड़ रुपए था जीएसडीपी में। ठीक है ना। 2023 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार क्या था, प्रचलित कीमत पर 13,22,821 रुपए था, इसे याद रखेंगे। तथा स्थिर कीमत पर जीएसडीपी कितना था, यही राज्य घरेलू उत्पाद 64 6,43,124 करोड़ रुपए था, स्थिर कीमत पर जीएसडीपी था। ठीक है। मध्य प्रदेश की जीडीपी विकास दर 2023-24 में स्थिर कीमतों पर 7.06% से वृद्धि हुई है, तथा प्रचलित भाव पर स्थिर कीमत पर कितनी है, 7.06% की वृद्धि हुई है। ठीक है। 7.06% से वृद्धि हुई है, तथा प्रचलित भाव पर 16.5% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 16.5% की वृद्धि हुई है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। एमपी की जीडीपी विकास दर की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, एमपी की जीडीपी विकास दर की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश में कितना स्थान, कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का, चौथा स्थान है। तो यह लिख देंगे मध्य प्रदेश की जीएसडीपी के बारे में। तो इतने हम फैक्ट, जब 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी के बारे में ये लिख देंगे। ठीक है। हालांकि यह दोनों मिलाकर के क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अगर 2 नंबर में आता है, तो यह मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो आप लोग यह चीज़ें लिख देंगे। ठीक है ना। ये फैक्ट लिख देंगे। तथा स्थिर कीमत पर जीएसडीपी कितनी है,
6,43,124 करोड़ रुपए। तो यह लिख देंगे आप लोग। अब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि क्या होता है, प्रति व्यक्ति के आय क्या होता है, तो मध्य प्रदेश में कुल उत्पादन और बटे या फिर अपॉन में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या, मध्य प्रदेश की कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, एक प्रचलित भाव पर, ठीक है ना, 1,40,583 रुपए थी, ठीक है ना। 2022-23 में 1,40,583 रुपए थी, जो पूर्व 2021-22 की तुलना में 15.62% की इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है ना, 15.62% की इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। अधिक है, अधिक है वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मध्य प्रदेश की 65,023 रुपए है, इसे याद रखेंगे। स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 65,023 रुपए है, और 2011-12 में कितनी थी, 38,497 रुपए थी, जिसकी तुलना में 68.9% की वृद्धि को दर्शाता है। तो ठीक है, इसे याद रखेंगे। स्थिर मूल्य पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 65,023 रुपए 23 रुपए है 2022-23 की तुलना में, 2022-23 में, और 2022-23 में प्रचलित भाव पर कितनी है, 1,40,583 रुपए प्रचलित भाव पर इसकी क्या है, प्रति व्यक्ति आय है मध्य प्रदेश की, ठीक है। इतना अगर लिख देंगे आप लोग तो इसमें क्या होगा, 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 7 नंबर में बस इतना ही लिखना होगा, एक पेज लिखना होगा। जैसे पहले क्या था, 6 नंबर 5 नंबर में क्या होता था, आधा पेज लिखना होता था, 7 पेज में अब क्या करना है, 7 नंबर में पूरा पेज लिखना होगा, जैसे पहले 6 नंबर में लिखना होता था, ठीक है। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे, जो कि मेंस के टॉपिक के हिसाब से देखेंगे हम लोग, मेंस में कैसे है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। क्या, मान लीजिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में बताइए, अगर यही पूछ लेता है क्वेश्चन, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में बताइए, तो प्रारंभ कब हुआ था, 12 नवंबर 2020 में हुआ था। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 12 नवंबर 2020 में हुआ था, और आत्मनिर्भर भारत जो हुआ था उसकी डेट अलग है, ठीक है ना, मई में हुई था, मई 2020 में हुआ था। तो सिद्धांत इसका क्या है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, इसका सिद्धांत है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, ठीक है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप नीति आयोग के सहयोग से बनाया गया है। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप किसके सहयोग से बनाया गया है, ये प्री में भी याद रखेंगे कि किसके सहयोग से बनाया गया है, नीति आयोग के सहयोग से बनाया गया है। इतना लिख के फिर ये आत्मनिर्भर भारत की क्या करेंगे, आत्मनिर्भर भारत की क्या करेंगे, फुल फॉर्म लिख देंगे। ए से एस्पायरेशन, टी से ट्रांसफॉर्मेशन, एम से मिशन, ए से एक्शन और एन से नीति लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसका आत्मनिर्भर भारत के मध्य प्रदेश के उद्देश्य क्या है, स्थानीय उत्पादन और स्थानीय बाजार की ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था को सम्मान के साथ पुनः स्थापित करना, इसका उद्देश्य है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का उद्देश्य क्या, उद्देश्य है स्थानीय उत्पादन और स्थानीय बाजार की ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था को सम्मान के साथ पुनः स्थापित करना, इसका उद्देश्य है। इस हेतु क्या किया गया है, दीर्घकालिक और लघुगामी और तात्कालिक के 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। लोकल को ग्लोबल बनाएं और वोकल बनाएं, इसका नारा भी इसके लिए दिया गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत नारा दिया गया, लोकल को ग्लोबल बनाएं और वोकल बनाएं, ठीक है। रोड मैप हेतु 4 आधार स्तंभ है, मान लीजिए मध्य प्रदेश पूछ लेता है क्वेश्चन में 2 मार्कर में, तो रोड मैप हेतु आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप हेतु कितने स्तंभ हैं, तो आप लोग बताएंगे 4 स्तंभ हैं, जो जिसके 4 स्तंभ कौन कौन से, भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, इसका क्या है, 4 आधार स्तंभ है, ठीक है ना। तो इसमें 3 वर्षीय रणनीति तय की गई है, इसके लिए जो ये 4 पॉइंट हैं, तो इसके लिए क्या किया गया है, 3 वर्षीय रणनीति तय की गई है। अब इसका आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य तो हो गया, महत्व क्या होगा या फिर लाभ इससे क्या होगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से, तो जीएसडीपी में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादों की गुणवत्ता की व्यापक पहचान होगी, जो कि ओडीओपी के तहत किया गया है, तो उसमें भी उत्पादन गुणवत्ता की व्यापक पहचान होगी। मध्य प्रदेश का देश में अग्रणी राज्यों में शुमार होगा, मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। एक पॉइंट और है, जिससे क्या होगा, क्षेत्रीय विकास भी होगा, ठीक है ना। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में यहाँ पे 6 पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, क्षेत्रीय विकास भी इसके तहत होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग कंक्लूड कर देंगे कि महत्व अगर आ जाता है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की महत्व क्या है, तो आप लोग ये लिखेंगे और कंक्लूड कर देंगे कि कैसे करेंगे। पहले तो आप लोग यही लिखेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना, सिद्धांत लिख देंगे, फिर महत्व लिख दें,
कब प्रारंभ हुआ था ये लिख देंगे, ठीक है। फुल फॉर्म लिख देंगे एक तरफ, है ना, आत्मन की, इसका फुल फॉर्म लिख देंगे, फिर महत्व लिख देंगे, और फिर क्या ये भी लिख सकते हैं आप लोग कि इसमें 3 वर्षीय रणनीति को आत्मनिर्भर देश को क्या विकसित करने हेतु 3 वर्षीय रणनीति को अपनाया गया है, ठीक है ना। 3 वर्षीय रणनीति बनाई गई है, फिर ये लिख सकते हैं। एमपी ओडीओपी देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ कब हुआ था ओडीओपी, तो फरवरी 2023 में यह प्रारंभ हुआ था। एमपी ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद जो है मध्य प्रदेश में प्रारंभ कब हुआ था, फरवरी 2023 में प्रारंभ हुआ था, मुख्यमंत्री द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। इसका नोडल विभाग कौन क्या है, एमपी ओडीओपी का कौन एक जिला एक उत्पाद को कौन विभाग क्या करता है, डेवलपमेंट के लिए भागीदार होगा या फिर कार्य करेगा। उद्योग नीति और निवेश संवर्धन विभाग इसका क्या करेगा, मतलब डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगा। केंद्र और राज्य का योगदान कितना है, 60 और 40 का अनुपात रहेगा, ठीक है ना। केंद्र क्या करेगा, केंद्र का भाग क्या होगा, 60 होगा, और राज्य का योगदान कितना होगा, 40 होगा, ठीक है ना। उत्पादों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जो इसके ओडीओपी के तहत उत्पाद होंगे उसके उत्पादों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि है कृषिगत उत्पाद, उद्योग संबंधी उत्पाद, फसलें, ठीक है ना। इस तरह 3 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि के तहत किया गया है, तो मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ किसके तहत किया गया है, आत्मनिर्भर कृषि के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 38 उत्पाद इसमें शामिल है, ठीक है। ओडीओपी के तहत मध्य प्रदेश के कितने उत्पाद शामिल है, इसमें 38 उत्पाद शामिल है। 8 से 10 जनवरी को जिला स्तर पर उत्पादों के मेले लगाए जाते हैं। यह आप फैक्ट लिखेंगे ना तो आपका थोड़ा सा अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है ना। एमपी ओडीओपी अगर पूछ लेता है तो आप लोग इतने, मान लीजिए 2 नंबर में पूछता है तो 3 फैक्ट आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे इसके, ठीक है। 8 से 10 जनवरी को जिला स्तर पर उत्पादों के मेले लगाए जाते हैं। अब मान लीजिए इसका उद्देश्य पूछ लेता है तो क्या, तो उद्देश्य लिखेंगे प्रदेश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। प्रदेश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। सभी जिलों ने इसके उत्पादन, गुणवत्ता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने अनूठे उत्पाद की पहचान की है। तो सभी जिलों ने इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, अपने बढ़ावा देने के लिए अपने अनूठे उत्पाद की पहचान की है। मतलब एक जिले के अपने अपने उत्पाद हैं जो कि उसके लिए जाने जाते हैं, उस जिले के लिए जाने जाते हैं। तो महत्व क्या है, इसका क्षेत्रीय विकास होगा, और ये भी आप लोग लिख देंगे। क्षेत्रीय विकास होगा, जीएसडीपी में वृद्धि होगा, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कैसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोग जानेंगे कि यहाँ का फेमस है, ये इंदौरी पोहा है जैसे, और भी जो भी हैं, तो यह जानेंगे तो रतलामी से वहाँ के लोग आएंगे और वहाँ से लेके जाएंगे, तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। उत्पादों की गुणवत्ता की व्यापक पहचान होगी, जो उत्पाद होंगे ओडीओपी के तहत उनकी गुणवत्ता की व्यापक पहचान हो जाएगी। मध्य प्रदेश का देश में अग्रणी राज्यों में शुमार हो जाएगा, मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में शुमार होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं, तो ओडीओपी कार्यक्रम के उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य क्या है, प्रत्येक यही एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है, प्रत्येक उत्पाद, सेवा, वस्तु, फसल के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का उपयोग करना, ताकि राज्य में खेत से उपभोक्ता तक पारिस्थितिक तंत्र बनाया जा सके, ओडीओपी कार्यक्रम के उद्देश्य है, ठीक है ना। तो इससे क्या उद्देश्य क्या है, इसके ओडीओपी कार्यक्रम के बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है, आय में वृद्धि करना, लोगों की आय में वृद्धि करना, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना, कौशल और आजीविका में सुधार करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा बड़ा नहीं किया, ठीक है ना। तो इसलिए देख लेंगे, बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करना, आय में वृद्धि करना, स्थानीय रोजगार में वृद्धि करना, कौशल और आजीविका में सुधार करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। सहकारी समितियों और एमएसएमई स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ आदि जैसी सभी हितधारकों के बीच सामंजस्य स्थापित करना इसका उद्देश्य है। ओडीओपी कार्य क्या करेगा, ओडीओपी के कार्य क्या होंगे, अद्वितीय शिल्प कौशल का संरक्षण और सुरक्षा करना, उनके पैमाने को बढ़ाने का प्रयास प्रावधान करना। मान लीजिए 7 नंबर में आ जाता है ओडीओपी के कार्य क्या है, ऐसे ही ओडीओपी के उद्देश्य क्या है, तो आप लोग ये सब चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। ये पूछा जाता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अद्वितीय शिल्प कौशल का संरक्षण और सुरक्षा करना और उनके पैमाने को बढ़ाने का प्रावधान करना ओडीओपी कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता और पैकेजिंग में सुधार करें, इसमें इसका उद्देश्य होगा।
कार्य होगा। बेहतर बाजार पहुंच के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी को मजबूत करना इसका कार्य होगा। चयनित ओडीओपी उत्पादों के निर्यात में सुधार पर ध्यान देना इसका कार्य होगा। मध्यप्रदेश की जीआई टैग अनूठे उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना इसका उद्देश्य होगा। ओडीओपी के लिए शासी निकाय कौन सा है? मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन नीति के पास नई संस्था बनाने या मौजूद संस्था को ओडीओपी से संबंधित सभी जिम्मेदारियां सौंपने की शक्ति होगी ओडीओपी के, ठीक है ना। तो ओडीओपी के लिए क्या होगा, व्यापार संवर्धन समिति के द्वारा इसकी संस्था बनाई जाएगी, जो पीछे हम लोगों ने देखा है उसे देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो शासी निकाय की जिम्मेदारियां इस प्रकार हो सकती हैं, ठीक है। नोडल विभाग जो कि हम लोगों ने पीछे देखा है, तो शासी निकाय की जिम्मेदारियां कौन कौन सी होंगी, जो कि इसका नोडल विभाग होगा। जिला प्रशासन और हितधारकों के परामर्श से किसी भी ओडीओपी उत्पाद पर निर्णय लेना, संशोधित करना, जोड़ना या हटाना इसका कार्य होगा, ठीक है। विनिर्माण में वृद्धि, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि के लिए ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देना इसका कार्य होगा, ठीक है ना। अब ओडीओपी के तहत कौन कौन से जिलों में कौन कौन से क्या हम ओडीओपी हैं, एक जिला एक उत्पादों को अपनाया गया है, उसके बारे में देखते हैं। तो दतिया में क्या है, दतिया में 2022 में अपनाया गया था गन्ना को अपनाया गया था, 2023 में गुड़ को अपनाया गया था। झाबुआ में झाबुआ डॉल को अपनाया गया था, 2023 में कड़कनाथ को अपनाया गया था। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि झाबुआ डॉल कहाँ की या फिर कड़कनाथ कब अपना ओडीओपी के तहत अपनाया गया है तथा कहाँ का है, ठीक है, किस जिले के लिए अपनाया गया है, ठीक है। बुरहानपुर का केला है, 2022 में भी, 2023 में भी केला है, ठीक है। सिवनी में 2022 में जीरा शंकर चावल है, 2023 में सीताफल को अपनाया गया है, ठीक है। सीधी में कालीन, ठीक है, 2022 में भी और 2023 में भी कालीन को एक उत्पाद के तहत नामित किया गया है। गुना में धनिया को नामित किया गया है और 2023 में और 2022 में दोनों में किया गया है। जबलपुर में मटर 2022-23 दोनों में। मंदसौर में लहसुन है, ठीक है ना। अभी इस बार फ्री में आया भी था लहसुन के बारे में, ठीक है। तो आप लोग इसे याद किए रहे होंगे तो बन गया होगा आपका। इंदौर में ड्यूरम गेहूँ और 2023 में आलू चीनी मुक्त आलू का क्या नामित किया गया है। भोपाल में जरी जरदोजी एवं जूट उत्पाद वर्ष को क्या किया गया है, नामित किया गया है। ग्वालियर में सेंट स्टोन टाइलों को किया गया है, 2023 में बलुआ पत्थर टाइलों को किया गया है। रीवा में सुंदरजा आम हल्दी सुपारी हस्तशिल्प को दिया गया है, ठीक है ना। सुंदरजा आम को दिया गया है रीवा में 2023 में, ठीक है। देवास में आलू को, 2023 में बांस को। नीमच में 2022 में धनिया एवं मसमंदा की फसल, ठीक है, 2023 में धनिया को। इसे आप 4-6 बार पढ़ेंगे ना, 10 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा कनेक्ट करके याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। 2023 में धनिया को दिया गया है। उमरिया में महुआ को दिया गया है, 2022 में, 2023 में भी महुआ को दिया गया है। रायसेन में 2022 में मटर को दिया गया है, 2023 में बासमती चावल को दिया गया है। कटनी में 2022 में टमाटर को दिया गया है, 2023 में पत्थर को दिया गया है। आगरमालवा में नारंगी को दिया गया है, 2022-23 दोनों में। राजगढ़ में भी नारंगी को दिया गया है, 2022-23 दोनों में। बिरसा में 2022 में कृषि उपकरण, 2023 में कृषि उपकरण को दिया गया है, ठीक है। 2022 में कृषि उपकरण, 2023 में सागर में कृषि उपकरण को दिया गया। बिरसा और सागर में क्या किया गया है, कृषि उपकरण को दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग कॉमन को याद कर लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। छिंदवाड़ा में मक्का और आलू को दिया गया है, 2023 में नारंगी को छिंदवाड़ा में दिया गया है। नर्मदापुरम में रेशम उत्पाद को दिया गया है, ठीक है, 2022 में। 2023 में पर्यटन को दिया गया है। 2000 अशोकनगर को में चांदेरी साड़ी को दिया गया है। शिवपुरी में बदरवास जैकेट को दिया गया है और 2023 में भी बदरवास क्लॉथ मार्क जैकेट को दिया गया है। बालाघाट में 2022-23 में बम्बू कोदो कुटकी को दिया गया है, ठीक है, बम्बू मतलब बांस को दिया गया है। 2023 में चिन्नौर चावल मुक्त आलू को दिया गया है बालाघाट में, ठीक है। सीहोर में लकड़ी खिलौने सीहोर में। बैतूल में सागौन का पेड़, 2023 में सागौन। सिंगरौली में आम को दिया गया है, 2023 में कोदो कुटकी को दिया गया है सिंगरौली में। मंडला में कोदो कुटकी 2023 में भी, 2022 में भी। धार में टाइगर प्रिंट बाघ प्रिंट को दिया गया है, बाघ प्रिंट को दिया गया है 2022-23 दोनों में। छतरपुर में लकड़ी के फर्नीचर को दिया गया है 2022-23 दोनों में। नरसिंहपुर में तुअर दाल गुड़ को दिया गया है। तुअर दाल अरहर दाल एक 2022-23 में दिया गया है, ठीक है, दोनों में। पन्ना में आंवला को दिया गया है, ठीक है, 2022-23 दोनों में। बड़वानी में 2022-23 में अदरक को दिया गया है, ठीक है।
अनूपपुर में कोदो कुटकी को दिया गया है 2022-23 दोनों में। उज्जैन में 2022 में पोहा को दिया है, 2023 में बटिक प्रिंट को दिया गया है। ठीक है, दमोह में चने की दाल को दिया गया है, एक जिला एक उत्पाद 2023 में चना को दिया गया है। भिंड में मिलेट को दिया गया है, मोटे अनाज को दिया है 2023 में। मस्टर्ड सरसों को दिया गया है। सतना में पुष्प को दिया गया है 2022 में। 2023 में टमाटर को दिया गया है। खरगोन में 2022 में मिर्च उत्पाद को दिया गया है, 2023 में भी मिर्च उत्पाद को दिया गया है। शाजापुर में 2022 में प्याज को और 2023 में भी प्याज को दिया गया है। अलीराजपुर में 2022 में महुआ को, 2023 में महुआ को दिया गया है। थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है ना। ये मेंस की आप लोग इस प्रकार से नोट्स भी बना लेंगे, है ना। इसको खंडवा में 2022 का प्याज बनाया गया है, प्याज को दिया गया है। 2023 में भी प्याज को दिया गया है। टीकमगढ़ में 2022 में अदरक को दिया गया है, 2023 में अदरक को दिया गया है। डिडोरी में 2023 में कोदो कुटकी को दिया गया है। निवाड़ी को 2023 में अदरक को दिया गया है। रतलाम में 2023 में नमकीन को दिया गया है। शहडोल में 2023 में हल्दी को दिया गया है। हरदा में 2023 में बांस को दिया गया है। इस प्रकार से सारे ODUP कंप्लीट होते हैं, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।